देखिए ये बहुत ही कॉमनली एक आस्क क्वेश्चन है कि y ग्रेटर देन x को हम कैसे प्लॉट करें ग्राफ के अंदर। देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले इसको y इज इक्वल टू x लेना पड़ेगा, ठीक है। इससे हम क्या मिलता है, बाउंड्री रीजन मिलता है, बाउंड्री लाइन मिलता है। देखिए y इज इक्वल टू x का ग्राफ होता है कुछ ऐसे। अब अगर मान लीजिए अगर ये इक्वल टू होता तो इस ग्राफ को मैं, ये लाइन जो है आपका कर्व जो है, इसको हम डार्क खींचते, सॉलिड खींचते। जस्ट बिकॉज ये ग्रेटर देन है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो इसको मुझे डॉटेड लाइन खींचना है। अब क्या करना है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एक पॉइंट ले लीजिए -4,3, उसको इस इंक्लूडिंग में डाल के देख लीजिए। y आपका 3 है, x आपका -4 है। स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। स्टेटमेंट जब आपका ट्रू होता है तो जिस साइड अपने पॉइंट को लिया था चेक करने के लिए, शेडिंग उस साइड होगी, मतलब सोल्यूशन इस रीजन में लाई करेगा। और अगर आप कहते हैं मैं यहां का पॉइंट लेता, तो अगर आप यहां का पॉइंट लेते, जैसे मान लीजिए यहां का कोई पॉइंट ले लीजिए, जैसे 4,-3, तो y आपका -3 और x आपका 4, स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। -3 कभी 4 से बड़ा नहीं होता, तो इसका मतलब जिस साइड पे आपने पॉइंट लिया उस साइड शेडिंग नहीं होगी, उसकी उल्टी दिशा में शेडिंग होगी। ट्रू हो तो उसी दिशा में, उसी साइड पे, और अगर फॉल्स हो तो जिस साइड पे पॉइंट लिया उस दिशा में, उसकी उल्टी दिशा में। तो इस साइड तो होगा नहीं शेडिंग, किस साइड होगा, उसकी उल्टी दिशा में। तो घूम फिर के y ग्रेटर देन x का शेडिंग किधर आया, उल्टी दिशा में। और अगर आपने यहाँ पे इक्वल टू साइन दिया होता तो यही आपका डार्क लाइन आता, लेकिन शेडिंग फिर भी तभी उस दिशा में होता। डार्क लाइन का मतलब होता है, इक्वल टू का मतलब होता है सोल्यूशन इस लाइन पे भी लाई करेगा और इस रीजन पे लाई करेगा। और अगर आपने इसको नहीं दिया, उसका मतलब है इस लाइन पे तो लाई नहीं करेगा, सिर्फ इस रीजन पे करेगा। मुद्दे की बात है y इज इक्वल टू ग्रेटर में आपका शेडिंग इस साइड पे, ठीक है, इसको लिख लीजिए।